यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी पठान को। मूवी के शुरुआत में हम लोगों को वक्त दिखाया जाता है 5 अगस्त 2019 का। पाकिस्तान में यहाँ का जनरल जब अपना चेकअप करवा रहा था तब डॉक्टर उसे बताता है कि आपको कैंसर है और आपके पास जीने के लिए सिर्फ 3 साल बचे हुए हैं। और उसी वक्त टीवी में न्यूज आ रही थी कि आर्टिकल 370 को इंडिया में खत्म कर दिया गया है। डॉक्टर कहता है ये तो सरासर पागलपन है और वहीं जनरल कहता है कि अब जंग होगी, हिंदुस्तान ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। जिसके बाद जनरल कॉल लगाता है एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को, जो कि है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आउटफिट एक्स। ये सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और इसका लीड जिम है, नन अदर देन जॉन इब्राहिम। जनरल जिम को कहता है कि मुझे हिंदुस्तान का सर्वनाश चाहिए, जिस पर जिम कहता है कि आपका काम हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। डॉक्टर ने जनरल को कहा था आपके पास सिर्फ 3 साल का वक्त है और जनरल ने इन्हीं 3 सालों में हिंदुस्तान को नक्शे से मिटाने की ठान ली। जिसके बाद कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है 3 साल आगे और हमें दिखाया जाता है अफ्रीका, जहाँ पर कई सारे लोग इलीगल तरीके से हथियार को खरीद रहे होते हैं। और वहीं पर एक और शख्स आया था जिसे एक बड़ी सी मिसाइल खरीदनी थी जो एक बार किसी देश पे चल जाए तो उसका नक्शे से नामो निशान मिट जाए। इस मिसाइल की खास बात यहाँ थी कि यहाँ चलने के बाद रेडार में कभी डिटेक्ट नहीं होती और जिस जगह पे गिरती है वहाँ पर चारों तरफ तहस नहस कर देती है। ये जगह पूरी तरह से अफ्रीका में इलीगल थी, लेकिन तभी डीलर के पास एक आदमी आकर बताता है कि हमें ढूंढता हुआ कोई यहाँ तक आ पहुँचा है, लेकिन वो हमारा कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा क्योंकि उसे कुर्सी से बांधकर हमारा एक आदमी उसे बहुत ही बुरी तरह मार पीट रहे हैं। उसे काफी लात मुक्के मारने के बाद भी वहाँ टस से मस नहीं हो रहा था और वहाँ सिर्फ अपने एक सवाल पे अटका था। और यहीं पे एंट्री होती है इस कहानी का लीड कैरेक्टर नन अदर देन शाहरुख खान की, यानी पठान की। डीलर के पास आए शख्स भी उससे पूछने लगता है कि आखिर पठान तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो आज से 2 साल पहले जिम ने मरवा दिया था। लेकिन ये सब तो पठान की चाल थी। वहाँ ऑलरेडी अपने कुर्सी से बंधी रस्सी को खोल चुका था और वहाँ पर मौजूद गुंडों को एक दमदार पिटाई धुलाई कर वहाँ सिर्फ उस आदमी से पूछता है कि रुबई कहाँ पे है। और जब वह नहीं बताता तो पठान उसे हेलीकॉप्टर में बांधकर काफी सारी गोलियां बरसाता है। जिसके बाद पठान उस आदमी को लेकर हेलीकॉप्टर के साथ यहाँ से उड़ जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यू दिल्ली में, जहाँ पर हमें ऑपरेशन लीड को दिखाया जाता है जिनका नाम है नंदनी। इनके सैटेलाइट डिटेक्टर से इन्हें मालूम पड़ता है कि हमें रुबई मिल गई है फ्रांस के एक रेलवे स्टेशन पे। रुबई से नंदनी का पुराना लेन देन था, इसीलिए वो दिल्ली से प्लेन में बैठकर रुबई को पकड़ने के लिए निकलती है। और वहीं उनके पास बैठा एजेंट उनसे पूछता है कि क्या रुबई का वास्ता पठान से था, जिस पर नंदनी कहती है आखिर तुम पठान के बारे में जानते क्या हो। तब वो एजेंट कहता है मैंने कहीं पे सुना है अगर कोई भी उनके बारे में बात करता है हम सजाता है और इसीलिए कोई भी उनके बारे में बात नहीं करता। क्या मैं जान सकता हूँ कि उनके बारे में क्या ऐसी बातें हैं जिसे जमान पे लाते ही हर कोई से हम सजाता है। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम लोगों को पठान के बारे में बताया जाता है। म्यांमार के एक सीक्रेट मिशन में पठान ने अपनी जान पर खेलकर एक फैमिली को बचाया, लेकिन वह इसमें काफी ज्यादा जख्मी हो गया और उसे दिल्ली के एक सीक्रेट हॉस्पिटल में रखा गया था। और जब उसे मिलने नंदनी गई तब उन्हें मालूम पड़ा कि पठान ने तो अपनी पूरी तरह से बॉडी को रिकवर कर लिया है और बहुत ही जल्दी अपनी बॉडी को पूरी तरह फिट कर एक नए मिशन पे लग चुका है जिसका नाम था जोकर, यानी कि ज्वाइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च। पठान का मानना था कि हमारा हिंदुस्तान आए दिन नए नए हमलों से घिरा रहता है और इसी के साथ हमारे कुछ जवान भी है जिन्हें अंडर एस्टिमेट किया गया है। अगर हम उन सभी के साथ लेकर एक टीम बना ले तो हम सब सीक्रेटली सभी का खात्मा कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे नंदनी का कहना था कि क्या तुम्हें मालूम है हमें इसके लिए कितनी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या तुम इसके बारे में सोच भी सकते हो, और वैसे भी मेरा रिटायरमेंट का दिन आ चुका है। लेकिन पठान कहता है देश के लिए करना एक सैनिक का कर्तव्य होता है। और तब फाइनली नंदनी मान जाती है। जिसके बाद हमें वहाँ का सीक्रेट ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर जोकर टीम को शामिल किया जाता है। और वहीं पे एंट्री होती है आशुतोष राणा जी की, यानी कि वार मूवी से सुनील लुथरा की। उनका मानना था कि ये टीम सिर्फ समय की बर्बादी है, ये तो सिर्फ अंडे से निकले छिलके हैं, इन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि कैसे कैसे मिशन में क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन पठान और उसकी टीम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम जिस काम पे निकले हैं उनसे हमारे देश की सिर्फ भलाई ही हो। हमें हमारे गुप्त सूत्रों से मालूम पड़ा है कि दुबई में रेसिडेंट की एक स्पीच होने वाली है जहाँ पर हमारे देश के कुछ साइंटिस्ट भी जाने वाले हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ की पुलिस सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत कर दीजिए और मैं और मेरी टीम बाकी आने वाले खतरों को संभाल लेंगे। और अब काफी पुलिस सिक्योरिटी के बीच से गुजरती हुई हमारे प्रेसिडेंट, लेकिन तभी पठान को क्लिक होता है कि ये तो सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए था। उन टेररिस्टों का मेन मिशन था प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि 2 साइंटिस्टों को वहां से किडनैप कर ले जाना है। जब तक ये बात पुलिस तक पहुंचती और सारे अपनी पोजीशन ले पाते तब तक दूसरी तरफ जॉन इब्राहिम उर्फ जिम
पहुंच चुका था अपने एक मिसाइल को लेकर और एक ही बार में उन साइंटिस्टों की कार का चिथड़े उड़ा देता है और अपने आदमियों को बुलाकर उन दोनों साइंटिस्टों को अपने गाड़ी में लेकर वहां से निकल जाता है। और तभी वहां पठान आ जाता है, जिसके बाद जिम और पठान के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। और इस फाइट के बीच हम लोगों को मालूम पड़ता है कि जिम एक इंडियन रॉ एजेंट रह चुका है, वह देश के लिए मर चुका है और उसे वीर गति पे एक मेडल भी मिला था। लेकिन जिस मिशन में जिम के साथ ऐसा हुआ, उस मिशन में उसकी पत्नी और बच्चे भी मारे गए और इसी वजह से जिम ने देश के लिए नहीं अपने खुद के लिए काम करना स्टार्ट किया और बन गया एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो पैसों के लिए काम करता है, अब चाहे उसमें किसी देश का नुकसान हो या फायदा। हालांकि इस काम में जिम कामयाब तो हो गया था, लेकिन पठान भी हार नहीं मानने वाला था। वह अपनी टीम से बात कर पठान पहुंच गया स्पेन जिम को पकड़ने के लिए और उसे एक लड़की रूबीना खान के बारे में मालूम पड़ता है जो कि जिम के साथ काम कर रही थी। इसलिए पठान जब रूबीना पे नजर रखने के लिए जाता है तब जिम और उसकी टीम पठान को पकड़ लेती है। अब जिम को काम था, इसीलिए वो वहां से चला जाता है और अपने आदमियों को बोलता है कि तुम सब पठान का खात्मा कर दो। लेकिन यहाँ पे रूबीना मिल जाती है पठान से और कहती है जिस तरह से तुम एक सिपाही हो और यहाँ पे आए हो जिम का खात्मा करने के लिए, और वैसे ही मैं ISI का एजेंट हूँ और 1 साल से अंडर कवर होकर जिम के साथ काम कर रही हूँ। अब ये दोनों मिल जाते हैं और इनका सिर्फ टारगेट होता है जिम, जो कि पकड़ में कैसे आएगा ये दोनों प्लानिंग करने लगते हैं। और तभी इन्हें मालूम पड़ता है कि जिम अपना अगली डिलीवरी लेने वाला है, जिसका नाम है रक्त बीज। ये एक ऐसा केमिकल है जो कि अगर फैल गया आसमान में तो पूरी की पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा। अब ये रक्त बीज कहीं जिम के हाथ न लग जाए, इसलिए ये लोग पहुंचते हैं रसिया। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक सीक्रेट दीवार। यहाँ इतना ज्यादा मजबूत था कि इसे ना ही बम से तोड़ा फोड़ा जा सकता था और ना ही इसे लेजर से काटा जा सकता था और ना ही इसमें होल कर अंदर जाया जा सकता था। इसे खोलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, इसका ताला और चाबी। यहाँ पे ये दोनों चीजें अलग अलग शख्स के पास थी। रसिया के ठरकी ऑफिसर के पास भेज देते हैं रुबई को, जो कि उसके फिंगरप्रिंट को उठाकर लाती है, और दूसरे शख्स यानी कि एक औरत जिनका नाम था किरण, उसके पास जाता है पठान और उसका फिंगरप्रिंट उठाकर लाता है। अब इनका अगला स्टेप था इन्हीं के ऑफिस से ताले और चाबी को चुराना, और काफी मेहनत मशक्कत के बाद ये लोग अपने चोरी का अंजाम देते हैं और उसमें से निकाल कर लाते हैं रक्त बीज। लेकिन यहाँ पे हो जाती है बहुत बड़ी गड़बड़। रुबई धोखा दे देती है पठान को और फ्लैशबैक में हम लोग को मालूम पड़ता है कि जिम उस रक्त बीज को पाना चाहता था, लेकिन जिम के लिए ये आसान नहीं था, लेकिन पठान के लिए ये आसान था। इसीलिए जिम ने रुबई को चारा बनाकर पठान के पास भेजा। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है रसिया के जेल में, जहाँ पे नंदनी आकर बताती है कि ये हमारा एजेंट नहीं है, इसे 2 गोली मारो और इसका काम तमाम करो। पठान ये बातें सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है मैं तो अपने देश की भलाई के लिए सोच रहा था, लेकिन आज मेरे ही कोई वैल्यू नहीं है। जिसके बाद पठान को मेन जेल में ट्रांसफर करने का ऑर्डर आ जाता है। लेकिन रसिया अपने देश के खिलाफ जासूस को बर्दाश्त तो नहीं करना चाहता था, इसीलिए ट्रेन में जाते वक्त उस पर गुंडे सब हमला कर देते हैं, जहाँ पे वो गुंडे सब पठान को बहुत ही बुरी तरह मारते हैं। काफी सारे लात मुक्का खाने के बाद पठान अब कमजोर हो चुका था। तभी एंट्री होती है सलमान खान की, जिसके बाद दोनों मिलकर उन गुंडों को काफी दमदार पिटाई धुलाई करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को मालूम पड़ता है कि सलमान खान टाइगर जिंदा है के लीड हीरो टाइगर हैं। अब सबको फोड़ फाड़ देने के बाद जाते वक्त सलमान खान पठान को कहते हैं मरना मत, मुझे आगे चलकर तुम्हारी जरूरत है एक मिशन में, तो आना जरूर। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर नंदनी पठान के पास आती है रुबई की फोटो को लेकर और कहती है हाल ही में हमने इसे फ्रांस में डिटेक्ट किया था। जिसके बाद पठान सीधा पहुँचता है रूबीना के पास और उसे गन पॉइंट करता है। तब रूबीना पठान को बताती है, अब रूबीना की देशभक्ति जाग चुकी थी। वहाँ पठान को बताती है कि जिम जिस रक्त बीज का इस्तेमाल करने वाला है, जिससे कई सारी मासूमों की जान चली जाएगी, और ये बात पहले रूबीना को पता नहीं था। और जब इस बारे में उसे मालूम पड़ा तब उसका मन बदल गया और वह पठान के साथ मिल गई। इसी बीच हमें पठान की भी एक बैक स्टोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर पठान रूबीना को बताता है कि आज से कई सालों पहले एक टेररिस्ट को मारने के लिए टेररिस्ट के मोबाइल फोन का GPS मिसाइल से कनेक्ट कर दिया गया और मिसाइल को छोड़ दिया गया। और तब हमें मालूम पड़ा कि वो इंसान कोई टेररिस्ट नहीं, वो एक स्कूल टीचर है। और तब उस जगह को खाली करवाया गया और सिर्फ 1 मिनट बचा था मिसाइल को फटने में, लेकिन पठान काफी दिलेरी कर उस मोबाइल फोन को फेंका आसमान में और उससे आकर वो मिसाइल टकराई और वहीं ब्लास्ट हो गई। हालांकि लोगों की जान तो बच गई, लेकिन पठान 3 महीनों तक उस अफगानिस्तान के छोटे गाँव में रहा। लेकिन वहाँ के गाँव वाले बोले कि तू मेरा बेटा है पठान, अगर तुझे कभी भी जरूरत पड़ेगी हम लोगों की
करेगी तो हम सब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। वहीं हमें रुबई की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके फादर हर रोज अपने काम पे जाते और आते। एक दिन उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और टेररिस्ट घोषित कर उन्हें काफी ज्यादा मारा पीटा गया। और यही रीजन था कि रुबई ने पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए ISI में सम्मिलित हो गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रसिया में, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जिम ने जिस वायरस को भारत पे गिरवाने के लिए बनवा रहा था, वो अब वायरस पूरी तरह से बन चुका है। साइंटिस्ट उसे फिर से पूछते हैं कि क्या तुम इसे करने के लिए तैयार हो? अगर तुमने ऐसा किया तो बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। लेकिन जिम का अपने परिवार का खोने का दुख दर्द था, इसलिए वह चाहता था कि हिंदुस्तानी एजेंट भी देखे कि आखिर परिवार खोना क्या होता है। और इतने में ही यहाँ पर पठान और रुबई पहुँच जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर फिर से एक दमदार फाइट होती है। बर्फ में बाइक रेसिंग, बड़े बड़े बंदूक से बड़ी बड़ी गोलियों को चलाना। इस पूरी मारधार लड़ाई का कंक्लूजन यह निकलता है कि जिम के पास थे वायरस के 2 गोले, जिसके अंदर वायरस भरा गया था। एक जिम के पास चला जाता है और दूसरा पठान के पास आ जाता है। और जब पठान उस गोले को लैब में खुलवा कर यह चेक करवाते हैं कि आखिर इस वायरस को किस तरह से खत्म किया जाए, और तब उन्हें मालूम पड़ता है कि इस गोले के अंदर तो सिर्फ पानी भरा पड़ा हुआ है। इतने में ही वहाँ पर जिम वीडियो कॉल करता है और उसे बताता है कि इस गोले को मैंने 3 ऑर्बिट्स में बनवाया था। नंबर 1 को क्रश करते ही पहली वाली में था नैनो पार्टिकल, जिसके अंदर था वायरस और वो खुलते ही चारों तरफ फैल गया। नंबर 2 में हवा था, जो कि उसे दूर तक फैलाने में मदद करता है। और नंबर 3 में था पानी, जो कि तू सब मरे तो इस पानी को पीकर मर जाना। इसी बीच जिम उस वायरस के फैल जाने के बाद इंसान के अंदर जो दर्द होता है उसे मापता है। और उन्हीं साइंटिस्टों में मौजूद थी नंदिनी, और धीरे धीरे कर वो वायरस नंदिनी के ऊपर भी हावी होने लगता है। रक्त बीज से निकले वायरस का नाम था स्मॉल बॉक्स। हालांकि इस वायरस से कई सालों पहले कई हजारों करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन अब हर देश के पास इस स्मॉल बॉक्स का इलाज था। लेकिन पिछले 2 सालों से जिम ने साइंटिस्टों को लगा रखा था, उसका काम था वायरस को मेंटेन करना। ये वायरस जहाँ भी गिरता वहाँ पे मौजूद लोगों को सिर्फ 3 घंटे के अंदर मौत की घाट उतार देता। यानी कि ये किसी शहर में गिरा और उस शहर से 3 घंटे के अंदर में अगर कोई इंसान बाहर नहीं निकल पाया तो ये बीमारी पूरी शहर को खत्म कर देगी। अब ये वायरस इस लैब के अंदर ही फैला था, तो यहाँ के साइंटिस्ट अपने आप की कुर्बानी के लिए तैयार थे, ताकि ये वायरस कहीं दूसरे जगह पे न फैले और बाकी लोगों को अपना शिकार ना बना पाए। अब मूवी के शुरुआत में पठान हेलीकॉप्टर से लेकर एक शख्स को भागा था। उसे काफी मार कुटाई के बाद उसे पूछता है कि बता आखिर जिम उस वायरस का इस्तेमाल किस देश में किस जगह पे कहाँ पे करने वाला है। हालांकि उस शख्स को यहाँ तो नहीं मालूम था कि किस देश पे गिरने वाला है, लेकिन उसे यह बात जरूर मालूम थी कि किस जगह से उसे लॉन्च करने वाले हैं। वह जगह थी अफगानिस्तान। इसीलिए पठान अपने टीम के साथ पहुँचता है अफगानिस्तान। अब लाहौर का कमांडर, जिसने आज से 3 साल पहले हिंदुस्तान को खत्म करने का सौदा किया था, वो आज अपनी डिलीवरी लेने के लिए आया था इस रक्त बीज वायरस की। अब इस वायरस से पीड़ित मरीज अफगानिस्तान के एक छोटे से गाँव में मिले, जिसे देखकर जनरल कमांडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जिम से कहता है तुमने तो कहा था ये सिर्फ मुझे मिलेगा, तो ये इस गांव में कैसे फैला। तब जिम अपने आदमियों को भेजता है उस गांव में चेक करने के लिए कि आखिर वो वायरस वहां पर कैसे फैली। लेकिन ये सब एक चाल थी पठान की। ये वही गांव था जिसने पठान ने आज से कई साल पहले इस गांव की मदद की, और ये गांव वाले पठान के परिवार थे। और जब जिम के आदमी उस गाँव में पहुंचे तब पठान उनके आदमियों का कपड़ा पहनकर जिम के अड्डे पे आया और उसे पकड़ लिया। जिसके बाद हम लोग को एक और दमदार फाइट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दीपिका पादुकोण एक बड़े से ट्राइपॉड पे बंदूक को खड़ी कर रॉकी भाई की तरह उस जगह को पूरी तरह से तहस नहस कर देती है। लेकिन जिम की अगली चाल क्या होने वाली थी यह किसी को नहीं मालूम था। और जो सबसे बड़ा वायरस था वहाँ पर मौजूद मिसाइल को चेक करता है, तो उन्हें मालूम पड़ता है कि इस मिसाइल में तो कोई वायरस नहीं है। जिम ने पहले से ही दिल्ली जाने वाली प्लेन में छुपा दिया था और उस वायरस का रिमोट कंट्रोल अपने कंधे पे लगा लिया था। अब एक तरफ जहां पठान की टीम उस बड़ी सी मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रही थी, और वहीं दूसरी तरफ पठान जिम का सामना कर रहा था, और इन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट होती है। और वहीं दिल्ली में लैंड होने वाली फ्लाइट आने वाली थी, और अब वक्त बचा था सिर्फ 2 सेकेंड। अगर वायरस फटा तो प्लेन में हर एक जन को ये वायरस हावी हो जाएगा, और जिन लोगों को फैलता वो आकर बाकी लोगों को भी वायरस का शिकार बना देते, जिससे पूरा का पूरा शहर कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती। अब पठान कोशिश कर जिम के कंधे का रिमोट का बटन दबा देता है, जिससे वायरस ऑफ हो जाती है, और इसी के साथ एक बड़ा हादसा टल जाता है, और जो लोग उस वायरस के चपेटे में आने वाले थे वे सब की जिंदगी बच जाती है। और अब पठान अपने आखिरी दुश्मन जिम को खत्म कर देता है, और मरने से पहले उसका वीर गति वाला मेडल ले लेता है, जिसका असली हकदार कोई और नहीं उसकी मैम नंदिनी थी। अब लूथर आते हैं पठान के पास और कहते हैं हमें अब इस गैंग में कबीर और टाइगर को भी लाना पड़ेगा, और देशों दुनिया से हमें भारत को बचाना पड़ेगा, इसमें तुम सबकी जरूरत पड़ेगी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार कहानी
कहानी यहीं पे खत्म होती है। और अब आता है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे पठान और टाइगर बैठकर दोनों बातें कर रहे होते हैं कि यार अब 30 साल हो गया, अब इस बॉलीवुड को कौन संभालेगा, लेकिन ये देश हमारा है तो हमें ही इसे संभालना पड़ेगा। और इसी के साथ यह मूवी, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।